हर हर महादेव भक्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाऊंगी महादेव जी की कि आप लोग बहुत ही परेशान रहेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। महादेव जी ने क्यों भस्मासुर को क्यों ऐसा वरदान दे दिया कि उनके ही ऊपर संकट आन पड़ी। महादेव जी तो देवों के देव हैं, लेकिन क्यों ऐसा वरदान दिया कि उनके ऊपर मतलब जो संकट मंडराने लगा। और विष्णु भगवान जो हैं क्यों मतलब उनको मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मैं आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगी। यह कथा बहुत ही सुंदर है। आप लोगों अगर सावन के पावन महीने में आप लोग यह कथा सुन रहे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। यह कथा बहुत ही महादेव जी के मतलब जो भस्मासुर का कथा है वो आप लोग अवश्य सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक समय में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। राक्षस मतलब महादेव जी का शिव भक्त था वह राक्षस भस्मासुर। और महादेव जी से मतलब उनको इतना लगाव था, महादेव जी का पूजा पाठ डेली करता था, प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करता। उसके मन में कुछ सवाल मतलब उत्पन्न लिया कुछ सवाल कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि महादेव जी को प्रसन्न करूं। तो उन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया और सोचा कि मैं क्यों न महादेव जी की तपस्या करना शुरू करूं। तो श्रद्धा भाव से महादेव जी की तपस्या करने लगा। तो सोचिए कि भस्मासुर जैसे मतलब वो महादेव जी को प्रसन्न कर लिया, तो हम लोग को क्यों नहीं कर सकते हैं। अपने मन में श्रद्धा भाव होगा तो महादेव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। तो क्या करते भस्मासुर क्या करने लगा, घोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते इतना लंबी समय तक तपस्या किया, इतना मतलब कि महादेव जी प्रसन्न हो गए। महादेव जी प्रसन्न होकर वहीं प्रकट हो गए और बोले कि अपनी आंखें खोलो भस्मासुर, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो कि इतना घोर तपस्या कर रहे हो। भस्मासुर ने कहा कि मुझे प्रभु आपसे एक वरदान चाहिए, कि आप मुझे देंगे। तो महादेव जी ने बोले कि जो चाहोगे मैं वो दे दूंगा। ऐसा वरदान मांगा। तो सुनिए कैसा वरदान मांगा भस्मासुर ने। ऐसा वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो उसी क्षण भस्म हो जाए। ऐसा वरदान मांग लिया। तो महादेव जी तो भोले भंडारी है, ये है, दे दिए वैसे वरदान कि तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो, तथास्तु वरदान दे दिए। और वहीं उसके मन में अहंकार आ गया, भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। बहुत ही अपने आप में अकड़ने लगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूँगा मैं तो बलवान हो गया, मतलब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं भगवान से भी बड़ा हो गया, शिव से भी बड़ा हो गया। सोचने लगा और कहा कि हे महादेव जी, मैं आपके सर पर ही हाथ रखकर आपको ख़त्म कर दूंगा और आपसे बड़ा शक्तिशाली बन जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। और माँ पार्वती इतना सुंदर है कि सोच रहा था कि उन्हीं के साथ मैं रहूँगा। गलत विचार आने लगे। महादेव जी तो बड़े संकट में पड़ गए। सोच रहे थे कि अब क्या करें क्या करें। इस कथा को आधा अधूरा मत सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, तभी आपका भी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। सोच रहा था कि क्या करें क्या ना करें, सोच ही रहा था। मतलब महादेव जी सोचे कि क्या किया जाए। तो भागते भाग महादेव जी भागने लगे। और भस्मासुर महादेव जी का वरदान था, अटल था, तो घबरा गए कि ये रख देगा तो हो ही जाएगा। उसको तो वरदान था उन्हीं का, महादेव जी का वरदान था। क्या महादेव जी चलते रहे, वो पीछे पीछे लग गया भस्मासुर। भागते भागते महादेव जी यह मान्यता है कि जो पर्वत गुफा है सासाराम गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है, भागते भागते महादेव जी वहीं गुफा में समा गए। विष्णु भगवान ने देखा कि महादेव जी तो संकट में, बड़े संकट में पड़े हैं, क्या किया जाए। महादेव जी नहीं रहेंगे तो कैसे क्या होगा। महादेव जी ने मतलब विष्णु भगवान ने क्या किया, एक सुंदर महिला मोहिनी रूप का धारण किया और भस्मासुर के सामने आ गए और बोले कि तुम मुझसे विवाह करोगे। तो भस्मासुर तो लालची था, सुंदरता देख करके कहा कि हाँ करूँगा। तो वो विष्णु भगवान बोले, मोहिनी रूप धारण किए थे, बोले कि जब तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। सबसे मतलब पहले मेरे साथ नृत्य करो। क्या तुम नृत्य करने आते हैं तुम्हें?
तो बोला कि मुझसे बलवान कौन है। गाना गाने लगा और नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते मतलब जो विष्णु भगवान थे ऐसा नृत्य किए कि एक जो अपना हाथ था दाहिना सर पर रखे और बायां हाथ अपनी कमर पर रखकर नृत्य करने लगे मोहिनी रूप में। तो वही क्या किया भस्मासुर, सेम उसी नकल का मतलब अपने पर उतारा किया। वैसे ही जब दाहिना हाथ अपने सर पर रखा और बायां हाथ कमर पे, उसी क्षण भस्मासुर खत्म हो गया, यानी समाप्त हो गया, उसका वहीं अंत हो गया। तो विष्णु भगवान ने सबसे पहले महादेव के पास गए और बोले कि हे महादेव जी, अब आप सुरक्षित हैं। ऐसा वरदान ही क्यों दे देते हैं भक्तों को कि आप पर ही संकट आन पड़ती है। महादेव बोलिए कि मतलब विष्णु भगवान बोले कि अब आप बाहर आ जाइए, आप सुरक्षित हैं। तो क्या किए महादेव जी बोले, मतलब अपने में दोनों प्रणाम किए और बोले कि मैं अब बाहर नहीं आऊँगा, मैं तो कण कण में हूँ, लेकिन यहीं गुप्ता धाम के जो गुफा है मैं इसी में रहूँगा। जितने भी श्रद्धालु श्रद्धा से यहाँ आएंगे, गुप्ता धाम के नाम से गुफा है इसीलिए गुप्ता धाम के नाम से जाना जाता है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे अपने दुख को दूर मतलब कर पाएंगे। जो उनके मन में कोई परेशानियाँ होगी, कोई मनोकामनाएँ होगी, तो मैं यहीं से उनको मतलब दर्शन दूंगा और कष्ट का निवारण करूंगा। वहीं से वो स्थान गुप्ता धाम हो गया। अगर आप चाहे तो एक बार सासाराम में है गुप्ता धाम, वहाँ अवश्य जाइए। वहाँ माना जाता है कि साक्षात महादेव जी वहाँ चल कर गए हैं। इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक बार अवश्य जाएं, गुप्ता धाम अवश्य जाना। बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जितना कठिन मतलब कट करके आप लोग जाएंगे, जितना तप सोच लीजिए कि वहाँ जाने एक तपस्या से कम नहीं कठिन है। पहाड़ों पर मतलब पहाड़ पर पैर रख कर चलना पड़ता है, बहुत ही ऊंचाइयाँ है। आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगर कोई गया होगा, देखा होगा, वहाँ महादेव जी के शिवलिंग का दर्शन किया होगा। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही शिवलिंग देखकर अपने आपके आँख में आंसू आ जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो कोई मनौती भी वहाँ मांगेंगे तो अधूरा नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ जब मनौती मांग लीजिएगा तो वहाँ एक गुफा है साइड में, महादेव जी के यहाँ एक गुफा है। गुफा में अनेकों फूल, पैसे, सिक्के रहते हैं। आप लोगों को क्या करना है, वहाँ से एक सिक्का लेकर आना है और उस सिक्के को लाल कपड़ा में बांध करके, ये बहुत ही प्यारा नुस्खा है महादेव जी से मनोकामनाएं पूर्ण करने का। अब जो मन्नत है वही मांगिए हाथ जोड़कर, और एक सिक्का अब हाथ लगाइएगा, जो कुछ भी मिल जाए आप लोगों उस गुफा में हाथ डालिएगा, सिक्का मिल जाए, फूल मिल जाए, कुछ भी, उसको अपने घर लेकर के क्या करना है, एक लाल मतलब कपड़ा ले लेना है छोटा सा, उसी में गांठ बांध करके कहीं सुरक्षित जगह पर, जैसे मतलब अच्छा जगह पर उसको रख दीजिएगा। और देखिएगा साल भर के अंदर आपकी मनौती कैसे पूरी होती है। यही है गुप्ता धाम का रहस्य और महादेव जी और भस्मासुर की। आप लोगों को अगर ये कथा अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के बारे में, महादेव से जुड़ी रहस्यों के बारे में। तो लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव भक्तों।